हाय, आर यू लुकिंग अ बेस्ट जिम इन मीरा रोड? क्या आप एक बढ़िया जिम मीरा रोड में देख रहे हैं जो आपकी नीड को समझे, आपके गोल को समझे और आपको एक टेलर मेड शेड्यूल बना के दे? अगर हाँ, then let me welcome you to Jimmers. My name is Sujit Kargutkar, a founder and director of Jimmers. I'm a celebrity coach, currently training Tapsi Panno. We are located in Delta Vrindavan, very close to Baba Faloda. Today, please allow me to give you the gym tour. Come, follow me. Never really know what's going on. So let me welcome you to our reception. This is our reception where we help you and answer all your fitness queries as well as your gym membership queries. This is the area where we also do the BMI checkup for our members. और ना ही हम हमारे जिम मेंबर्स के लिए करते हैं जो BMI टेस्ट है, ये हम सारी सोसाइटी के लिए, जो भी आउटसाइडर है, अगर वो हमारे जिम में आना चाहते हैं और BMI चेकअप करना चाहते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. वी डोंट चार्ज इवन अ सिंगल पेनी फॉर दोज पीपल. So if you think that you want to check your body fat percentage or you want to know about your lean body mass and you do not want to pay and do not want to take a gym membership, we still welcome you. Please feel free and come and get your BMI check from us. So हमारा जिम 4 सेक्शंस में डिवाइड है. एक डंबल सेक्शंस है जहाँ पर बैक एक्सरसाइज होती है, एक योगा सेंटर है और एक लेग सेक्शन और एक कार्डियो सेक्शंस है. सो कुल मिला के हमारे पास 4 सेक्शंस हैं. यहाँ पर हम आपके ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं एंड एज ए सेड BMI भी चेक करते हैं. सो लेट मी टेक यू स्टेप बाय स्टेप टू एवरी सेक्शन. कम. सो राइट नाउ आई विल टेक यू टू द चेस्ट सेक्शंस एंड द लेग सेक्शंस. So, as I said, we have 4 sections. Let me welcome you to our chest and leg section. So, equipment जब मैं select कर रहा था, तो मेरे दिमाग में 2-3 चीज़ें थी, खास करके चेस्ट को लेके. मैं खुद एक स्लिपलेस पेशेंट रह चुका हूँ, अभी भी है स्लिपलेस. सो हाउ डू आई मैनेज? अगर लोअर बैक होती है या कुछ और इशू होता है और अगर हमको बेंच पे लेटना पड़ता है, तो जब लेटते समय और उठते समय बैक में बड़ा दर्द होता है, एक पेन, यू कैन से अनकंफर्टेबल फीलिंग रहती है लोअर बैक में. उसको अवॉइड करने के लिए देन आई थॉट कि एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो आपके चेस्ट वर्कआउट को भी करे बट विदाउट ट्रिगरिंग योर लोअर बैक इशू. सो दिस इज एन फ्लैट चेस्ट प्रेस मशीन विच हेल्प्स यू टू सिट डाउन विदाउट बेंडिंग टू मच ऑफ योर बैक. सो अगर मान के चलो अगर आपको लोअर बैक इशू है और आपको फिर भी चेस्ट वर्कआउट करना चाहिए, तो दिस मशीन वर्क्स रियली वेल फॉर यू बिकॉज यू जस्ट सिट देयर, you put your weights and you start doing your chest press. You finish and without troubling your lower back. इस मशीन की एक और खूबी है. So if you see a chest press machine, आप जब chest press करते हो, so normal traditional chest bench press bar straight जाता है, right? This is the movement, isn't it? Straight movement. इसमें problem ये है कि it doesn't give you that kind of a contraction where you get it in dumbbell. हम डंबल जब करते हैं तो हम क्लोज ग्रिप लेते हैं where our fibers are more active, right? Here you get the same dumbbell feeling where you start wide and when you come closer it is narrow. ठीक है, ये बहुत अच्छा मूवमेंट है to activate your pecs muscles. That's how it should work. Okay, now coming to your core exercise machine. This is a nice core exercise machine where you do your abdominal work. अच्छा, अब इसमें ये एक चीज़ है कि जो ट्रेडिशनल हम वर्कआउट करते हैं, जो हम लेट के सिटअप्स करते हैं या क्रंचेस करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? क्रंचेस में प्रॉब्लम क्या है? हम कितने क्रंचेस करेंगे? 1000, 200, 300, ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड रह चुका है. मैंने खुद नहीं की है ये सारी चीज़ें, बट डज दैट वर्क? डज योर 500, 1000 रेपिटेशन क्रंचेस का काम करते हैं? नहीं काम करते हैं. आपको आपके एब्डोमेन मसल्स को एक मसल की तरह ट्रीट करना चाहिए. जैसे आप अपने बाइसेप को ट्रीट करते हो, आप 500 रेपिटेशन बाइसेप्स के नहीं लगाते हो, आप 1000 रेपिटेशन से 200 रेपिटेशन स्क्वाट्स के नहीं लगाते हो. सो सिमिलरली आप अपने मसल्स को, कोर मसल्स को, रेक्टस एब्डोमेन मसल्स को जैसे हम कहते हैं, उसको अगर आपको ट्रेन करना है
तो आपको उसको मसल की तरह ट्रीट करना है। तो वैसे हम कैसे करेंगे? सिमिलरली जैसे हम बाइसेप्स के लिए या ट्राइसेप्स के लिए वेट यूज़ करते हैं, आप अपना वेट सिलेक्ट कीजिए। अगर आप यूज टू है 15 को, देन आप 20 पे जाइए। आप 20 को यूज टू हो गए, आप 25 पे जाइए। दिस इज़ वेयर you actually target your muscles and build your rectus abdomen muscle densely. इस मशीन को किया कैसे जाता है? ये मशीन पे आप you get into the angle and you crunch. आप जब क्रंच करते हो, you don't use your upper body much. आप अपने upper body से पुल ना करें. Try and pull from your rectus rather than pulling from the shoulder. So इस मशीन को सही तरीके से करने की टेक्निक क्या है? यू सिट इन द मशीन, चूज द राइट वेट फॉर योर एब्डोमेन, जहाँ पर आप 8 से 10 रेपिटेशन कर सके. डोंट यूज योर शोल्डर्स, यूज योर कोर एंड क्रंच, डू द फ्लेक्शन, राइट? सो दिस इज योर एब्डोमिनल मशीन. कमिंग टू द अदर मशीन विच इज कॉल्ड पेक डेक मशीन, रेल डेल्ट मशीन. अब यहाँ पर ये मशीन बहुत अच्छी है आइसोलेट मूवमेंट करने के लिए. अगर आप देखिए कि आपको कंपाउंड मूवमेंट नहीं करनी है, आपको सिंगल मूवमेंट लेनी है जॉइंट की, then this machine works really well for you, where you are not involving your elbow much, you're just involving your pecs and the shoulder joint. Similar machine can be used for real delt. आप अपने back real delt के लिए आप इस मशीन को भी यूज कर सकते हैं. Now come, I'll show you something very interesting with these two machines. Now here आप मशीन को देखेंगे तो एक सस्पेंशन है. तो ये सस्पेंशन बहुत काम की चीज़ है. नॉर्मली हम जो ट्रेडिशनल बेंच पे जब बार रखते हैं तो एक जर्क आता है. व्हेन यू हैव अ हैवी वेट एंड व्हेन यू कीप इट बैक, एक जर्क आपके शोल्डर पे आता है. ये मशीन में आपको जर्क नहीं आता. अगर आप देखोगे तो इट टेक्स दैट जर्क फॉर यू. अगेन दिस मशीन वर्क्स वेरी वेल एज अ डंबल वेयर इट गिव्स यू ए कॉन्ट्रैक्शन ऑन द चेस्ट compared to the traditional bench press where your hand goes wider. Similarly same effect again for the incline chest press है, जहाँ पर again suspension है और ये मशीन ऊपर आके जो है वो नैरो होगी और नीचे आके ब्रॉड होगी. So this is a very very good machine which helps you, gives you maximum benefit and make sure that it gives you a good impact. So अगर कोई इंसान, कोई ट्रेनर, कोई मेंबर अपने चेस्ट पे वर्कआउट करना चाहता है, wants to have a good muscle on the chest without any injury, this machine and this technique is fantastic. Come, now this is my leg section. अब leg sections को मैंने continuously ऐसे रखा है जिस तरीके से आप एक ही जगह पे आप completely अपना leg workout कर सकते हैं. To begin with it, this is my leg curl machine. So basically it works on a hamstring. You lie down on the chair, a bench, you put your feet, you arrange according to your height and you target your hamstring muscles. So this is a very beautiful machine. इसकी बनावट, इसकी डायमीटर ऐसी है कि आपके एब्डोमेन को सपोर्ट करता है. जब आप पुल करते हो तो लोअर बैक पे आंच नहीं होने देता ये. So don't get any injury with this. This is a fantastic machine to hit your hamstring. Now this is my favorite machine. This is called Super Squat machine. Now why I say this is my favorite machine? आप यहाँ पे 3 एक्सरसाइज कर सकते हो. Now the first one is to you go inside and do your proper squat, which is a supported squat. Then you can face the machine, take the support like this. If you go inside, you face it and you do the squat. This you can use for your glutes. If I want to do my calf, I will go inside and I will do my calf. I'll raise it up and I'll do my calf. So ये एक मशीन 3 बॉडी पार्ट के लिए काम करती है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड अगर आपको लोअर बैक इश्यूज है तो डोंट डायरेक्टली जंप फॉर अ स्क्वाट, डोंट गो फॉर अ बारबेल स्क्वाट, डोंट डू दैट. इफ़ यू आर अ बिगनर, इनफैक्ट यू आर समबडी हु हैज़ डन प्रो बॉडी बिल्डिंग बट आपके 3-4 साल का ब्रेक हो चुका है, या आप एक फीमेल हो जिनकी लोअर बैक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यू स्टार्ट विद दिस. आप इस मशीन से शुरू करें. वेट निकाल दीजिए, मिनिमम वेट रखिए 5 kg, 2.5 kg एंड टेक द हेल्प ऑफ दिस बेंच एंड स्क्वाट. इससे ये होगा कि आपकी लोअर बैक बिना हार्म हुए यू स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग योर लेग्स. इवेंचुअली व्हेन यू आर कंप्लीटली फाइन एंड यू थिंक यू आर इनटू द रिदम, you can lift weight, then go for the barbell squat.
but first do this. Come. Now this is an adductor and abductor machine. अब ये अडक्टर और अबडक्टर मशीन क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं बेनिफिट के लिए हमारे लिए. सो नॉर्मली हम जितने भी मूवमेंट्स करते हैं वी डू दिस मूवमेंट, वी सिट डाउन, वी कम अप, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ योर नी एंड हिप, राइट. सो either we are hitting the quadricep or we are hitting the hamstring. What about the adductors and abductors? So adductors are the inside muscles and the abductors are the outside muscles. So adductors and abductors can be worked very well on this machine. इसके एक hidden फायदे भी हैं. Like everybody knows it that if you put on a little weight, I am sure you will agree with me कि आप जब weight put on करते हो और खास करके lower body में put on करते हो and specifically the women, तो अब जब चलते हो your thighs rubs, right? That is a very uncomfortable feeling. When you sit and you do the adductors, when you sit on this machine और जब adductors करते हो तो you actually get rid of those fat and you can really walk freely. इसका एक hidden फायदा भी है. For the men who and the women, Kegel exercise के बारे में हमने सुना है, how Kegel exercise benefit a lot of people. You can do this kind of Kegel exercise here also. You bring it, adductors आप लीजिए and squeeze your your testicles, you squeeze your inner thighs, you squeeze your glutes, so it gives you benefit of Kegel exercise as well. Now that is for adductors. Abductors, when you work on your abductor muscles, it not only gives you a good balance when you're doing your squat. ये बहुत अच्छा ये ज़रूरी है मसल का वर्कआउट होना, बिकॉज ये आपको एक कंप्लीट बैलेंस देता है. जब आप नॉर्मल स्क्वाट करते हो या लंजेस करते हो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी. इट ऑल्सो हेल्प्स यू फॉर योर काफ. ओके, नाउ व्हेन आई सेड काफ, लेट मी टेक यू टू दी सिटेड काफ रेज. अ टिपिकल सोलियस एंड अ गैस्ट्रोनोमियस मसल्स टू बी वर्कड आउट ऑन योर सिटेड काफ रेज. स्टैंडिंग में जब करते हो तो गैस्ट्रोनोमियस मसल पे काम करता है. व्हाट इज गैस्ट्रोनोमियस? बेसिकली द आउटसाइड मसल्स, एक लेमन में समझने के लिए. सो आफ्टर दिस द काफ रेज, सीटेड काफ रेज, विल कम टू योर वर्टिकल लेग रेज मशीन. अब ये वर्टिकल लेग रेज मशीन नॉर्मली हम जब बारबेल जाते हैं, अब ग्राउंड में देखते थे कि 2 रॉड लगे होते थे, वहाँ पर हम बेसिकली एक्सरसाइज आज भी लगे होते हैं किसी प्ले ग्राउंड में. सेम कॉन्सेप्ट है, बट उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ट्विस्ट करके बैक को सपोर्ट करते हुए लेग रेज, वर्टिकल लेग रेज के लिए इसको यूज़ किया गया. ना इसका टेक्निकल फ़ायदा ये है ना कि ये द बॉल टेक्स द शेप ऑफ ए स्पाइन. सो टेक्स शेप ऑफ ए लंबर एज वेल एज अ थोरेसिक स्पाइन. एंड लेग रेज जो हमने वहाँ पर एब्डोमेन में शुरू किया था, अपर बॉडी से क्रंच करके रेक्टस एब्डोमेन को, यहाँ पर आप सिर्फ रेक्टस को लोअर तरीके से टारगेट नहीं करते हो, वो तो होता ही है, प्लस आपके फ्लेक्सस मसल्स काम करते हैं. व्हाट आर फ्लेक्सस मसल्स? सो प्योसा मसल्स और द फ्लेक्सस मसल्स, आपके जो लोअर मसल्स है, दिस मूवमेंट, ये फ्लेक्सस मसल्स से काम होते हैं, वो भी एक्टिवेट होते हैं. सो अ गुड वेरिएशन टू गिव अ नाइस contraction and to work out for your abdominal muscle. Okay, coming back towards your leg press, a traditional leg press where you do 45 degree of leg press. Personally, I'm not a big fan of this machine. I'll tell you why. Putting too much of weight is going to solve your purpose. ऐसा नहीं होता. But इस मशीन के एक फ़ायदा भी है. आप CNS मसल्स, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम मसल्स को ट्रेन कर सकते हो. यू कैन ट्रेन योर मसल्स टू लिफ्ट मोर हैवी वेट, जो हम बारबेल में नहीं कर सकते. सो वंस इन अ वाइल कमिंग एंड डूइंग लेग प्रेस इज़ फैंटास्टिक वेरिएशन टू टेक इट. बट क्या आप उसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हो? येस, यू कैन इनकॉर्पोरेट दिस इनटू योर शेड्यूल, बट I would personally suggest don't put too much of heavy weight into it because it might triggers your lower back, slip disc आ सकता है, कोई और इंजरी आ सकती है. इसीलिए किसी को इंजरी ना आए, ये मशीन सिलेक्ट करते समय I have taken this support. So basically अगर आपने काफ़ी heavy weight डाला है और आपको कितना वेट डालना, इतना एंगल पे रखना चाहिए कि ये पूरा नीचे नहीं आए. अगर ये फ्री फॉल हुआ तो आपकी स्पाइन, आपके नी पे इंजरीज आ सकती है. इसको आप एडजस्ट करते हुए उस इंजरी से बच सकते हो. सो जब मैंने ये इक्विपमेंट सेलेक्ट किए थे, मेरा फर्स्ट मोटो था इफेक्टिव एंड इट शुड बी सर्व यू एज इंजरी फ्री मशीन. ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मशीन सेलेक्ट किए थे. सो दिस इज़ योर लेग प्रेस मशीन. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. कम लेट अस प्लीज कम.
So let us take our model for the day and let's see how we do leg extension. So as person can nicely sit here, choosing whatever weight you want to choose. Either could be heavy weight, light weight. I would request you to put lighter weight. Yeah, any weight. Yeah. So how do you do this leg extension machine to the point, to 100% correct? So you choose a weight. You get your pad not too on the toe but somewhere on the middle of the ankle. Now once it is done, let me see if I'll ask him to perform. Please take your legs straight up and contract, all the way contract. So once you do this, make sure the toes are towards you, patella towards you, contract your quads and then slowly go down, slow. Now slowly come up again and then slowly go down. Now अब मैं इनको कहूँगा कि आप गलत तरीके से करें. Okay, I want to do fast up and fast down. Okay, he took a lot of pre-workout today, so excuse him. But yeah, so you can go slow now. Go slow, contract and come down. So the right way is to take 2 seconds to come up, take 2 seconds to come up, squeeze your quads and then take 2 seconds to go down. Now that's your leg extension. Please continue. Okay, coming to this part. So if you see, this is our, हम बारबल हम जो यूज़ करते हैं ग्राउंड पे, जो पुश डाउन करते हैं, ट्राइसेप पुश डाउन. दिस इज अ ट्राइसेप पुश डाउन मशीन विच हेल्प्स यू टू टैकल योर ट्राइसेप्स, शोल्डर्स. या जब बारबल हम डबल बार करते हैं, डबल बार का मूवमेंट करते थे हम बार पे ग्राउंड में, सेम है बट वहाँ पर डायरेक्टली आपको आपका बॉडी वेट यूज़ करना पड़ेगा. यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हो 5 kg से एंड यू कैन ग्रेजुअली इम्प्रूव. ओके, now talking about this small beauty, what is this? This looks machine or what is it? So normally people work on your calf, they work on your soleus muscle, but shin पे कोई काम नहीं करता. So nobody works on his shin muscles. This machine is a smaller machine but actually does a very good job for his shin. Come, now I'll take you to another area where I'll introduce with the dumbbell, back and chest other machines. Come. Look at me sometimes like all you want to do is run. Okay, so I'll welcome you to the dumbbell section area. इस sections में हम dumbbell related exercise करते हैं, पुली है and back exercise के machines भी है. Now, we have 3 super bench. We have dumbbell ranging from 1 kg to 75 kg. Dumbbell के साथ में double pulley, dual pulley and single pulley भी है. Where else you can perform on this pulleys a various amount of exercise, numerous amounts of exercise. Tricep, biceps, legs, back, even chest you can work out. So a lot of exercise can be done on these 2 machines. Come, I'll show you something very interesting now. So this is the rigs. Okay, you can use this rigs like a gym. आपको यकीन नहीं होगा बट ये 2 पिलर्स अपने आप में पूरा एक जिम हो सकता है. आप एक सुपर बेंच लगा दीजिए and it can turn into a complete gym. How does it work? So you can remove it and adjust it according to your, suppose if you're doing a squat, you can adjust it according to your range of your height. If you're doing chest press, you can put a bench and according to your level, your height, you can again adjust into the chest press machine. ये कुछ ऐसे दिखता है. So you get into the, you keep a bar and you can start doing legs, you can put up bench and you can do your chest press. एक और आप खूबी देखेंगे, the thickness of this is 4 inches. या अब नॉर्मली आप किसी भी जिम में जाते हो आपको 2 inches के दिखते हैं, वो जो काफ़ी पतले होते हैं, अनस्टेबल होते हैं. These are hard solid rock where you can do your deadlift also without even having any kind of a trouble. काफ़ी सारे वेरिएशन हम इसमें कर सकते हैं और हम करते भी हैं. सिमिलरली वी हैव थर्ड वन, अगेन सुपर रैक. यहाँ पर हम पुलअप्स भी करवा सकते हैं. वी कैन डू अ लॉट ऑफ न्यूमरस एक्सरसाइज ऑन दिस. सो आई हैव 3 रैक्स लाइक दिस. 3 रैक है जो कि मल्टीपल एक्सरसाइज करने के लिए हेल्पफुल है. नाउ कम, सो वी विल सी टुडे अ बैक सीटेड रोइंग, अ लैट पुल डाउन मशीन. So seated rowing machines obviously is for the pulling purpose. एक बहुत अच्छी मशीन है. अगर आपने वार्म अप कर लिया है, आपने स्कैपुला मसल्स पे काम कर लिया, रोटरी कफ मसल पे काम कर लिया, जो आपके नॉर्मल टिपिकल वार्म अप होने चाहिए बैक शुरू करते समय, then the first exercise I think one should choose is the seated rowing.
सो सबसे पहले आपको सिलेट रोइंग पे एज जो आपके सेट्स होंगे 3 सेट्स 5 सेट्स वट एवर योर सेट्स आर, यू कैन यूज दो सेट्स। ग्रिप कौन से यूज कर सकते हो? नैरो ग्रिप कर सकते हो, वाइडर ग्रिप कर सकते हो। सो typically you have a wider grip, you can use a wider grip as well, you can use the narrow grip as well. Now lat pull down, again lat pull down is fantastic machine but it is very, ये बहुत कॉमन मशीन है जो फ्रीक्वेंटली गलत तरीके से किया जाता है। आई विल सजेस्ट यू टू आस्क योर ट्रेनर टू टीच यू। जब आप बार लेते हो, व्हेन यू गेट इनटू द बार, आपका स्कैपुलर रिट्रैक्शन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आपका जो स्कैपुला है उसको आपको रिट्रैक्ट करके रहना, नीचे तरफ ये ऐसे नहीं करना, आपको रिट्रैक्ट करना है और फिर आपको जो है वो मूवमेंट को पूरा करना चाहिए। प्लीज़ आस्क योर कोच और योर ट्रेनर टू टीच यू प्रॉपरली। कितने लोग लैट पुल डाउन करते हैं बट उनको कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होता, इट्स बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट इन अ करेक्ट वे। प्लीज़ आस्क योर कोच। अगेन पिक्चर कर्ल वेर यू कैन डू योर बाइसेप्स। इस मशीन को करते समय मेरी एक ही एडवाइस होगी कि आपका जो स्कैपुला है, जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, वो इस तरीके से ना रहे। दैट्स द ओनली वन कंसर्न आई हैव इट व्हेन यू यूजिंग दिस मशीन। कम ओके, सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मशीन विच इज फॉर शोल्डर। यू चूज वॉट एवर योर एंगल इज, वॉट एवर योर वेट इज। ओके, अब नॉर्मली हम जब डंबल्स ओवरहेड करते हैं या बारबल ओवरहेड करते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं रहती है किसी भी शोल्डर एक्सरसाइज करते समय। बहुत कम लोग की एक बढ़िया स्टेबिलिटी रहती है, या हम हैवी वेट उठा नहीं सकते, या इंजरी आ जाती है। सो माय सजेशन कि आप सबसे पहले आपके जो स्कैपुला मसल्स है उसको ट्रेन करें, रोटरी काफ मसल को ट्रेन करें। सिमिलरली डोंट यूज टू मच वेट फॉर योर चेस्ट। अगर आप टू मच हैवी वेट ले रहे हैं चेस्ट के लिए तो बैक को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें। सिर्फ चेस्ट को अगर आप डेंस करोगे तो यू हैव लॉट ऑफ इंटरनल रोटेशन मूवमेंट कंपेयर टू द एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट। ये एक सबसे बड़ा कॉज है आपके बैक में डेवलपमेंट ना होने का, सो प्लीज़, एंड शोल्डर में पेन करने का। सो उस इम्बैलेंस को पहले क्लियर कीजिए। एंड इस मशीन को कैसे यूज़ कर सकते हैं? यू चूज़ योर बोथ द ग्रिप्स। सो आई एम गोइंग टू चूज़ दिस ग्रिप। You keep your elbow in, you don't flare your elbow out. That is a very wrong way to do it. आप ये जो flare up करते हैं, that is a very wrong way. That the elbow should come in, the elbow should come in, and then you do your overhead movement. So, what is the takeaway from this machine? Number one, you take your elbow in. Number two, make sure your rotary cuff muscles are well trained. Okay, so this is your shoulder machine. Now this machine is incline bicep curl machine. ये आपको बहुत रेयर देखने मिलेगी मशीन। पिक्चर कर्ल से भी ज़्यादा इफेक्टिव मशीन ये है, इंक्लाइन बाइसेप कर्ल मशीन। आपको यहाँ पे चीट करने नहीं मिलता, यू कांट चीट ऑन दिस मशीन टू मच। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक मशीन। यू गो जस्ट गो इनसाइड, you choose your weight, you put your hand in from both the side. अब करते क्या? बेसिकली आप you don't go lean forward, you lean back, you scapula downward, and then you pull your wrist in and control forward. आप इसको आपके हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, elbow coming forward, elbow coming back, as per your height and as per your bicep length. So this is your bicep machine. Okay. Now, hyperextension. इस मशीन को दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। एक तो आपके ग्लूट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट मसल्स के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड सेकंड आपके लोअर बैक के लिए यूज़ किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक। सो अगर आपकी लंबर फ्लेक्स होके आप एक टिपिकल रेंज तक आते हो तो वो आपके ग्लूट्स पे काम करता है, और आप कंप्लीटली अपराइट हो जाते हो, आपके लोअर बैक पे, इरेक्टा स्पाइनी मसल्स पे काम भी करता है। कम नाउ, दिस इज द योगा रूम. दिस इज वेयर वी डू आवर योगा and we do a warm up where we make sure that your functional training is also done here, yoga is done here, your zumba is done here. It's a very nice peaceful place. आपको एक चीज़ मैं नोटिस करवाना चाहूँगा, दिस ब्लैक पैनल, ये जो ब्लैक पैनल है, व्हाट इज दिस ब्लैक पैनल? आई हैव मेड श्योर दैट आई हैव टेकन द आउटसाइड एयर, आई पुल्ड आउट द आउटसाइड एयर विद द मशीन, दैट द सेम outside air goes into the ACs. ठीक है,
So at any given time, the oxygen level is not low on the gym floor. So जब basically हम जब gym floor पे होते हैं, you need more oxygen to do a correct performance. आपकी performance को enhance करने के लिए आपको oxygen की ज़रूरत होती है, और अगर oxygen level अगर कम हो तो it's a problem, right? You need good amount of oxygen to do your best. What I have done is I pulled the outside air, put into my AC, and made sure that any given time we have good amount of the air, the volume of the air in the area. ये बहुत सारे जिम में नहीं है. आप देखोगे अब कहीं पर भी AC लग जाती है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं, है ना? तो जो वॉल्यूम है, जो हवा है, जो डेंस है, उतनी है. To reduce that kind of a risk, I have done this prevision. Okay, so this was a little help from myself. Come, I'll take you to a cardio section. Hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart. I won't miss to say hi to you. All right, so ये हमारा फोर्थ सेक्शन है जहाँ पर हम कार्डियो रखते हैं, कार्डियो करते हैं. This is where we make sure that we make you sweat and utilize your fat as a fuel to do and performance the cardio exercise. You can perform a long exercise, cardio exercise. You can perform HIIT here. Okay, so what do we have here? हमारे पास क्या है? We have 6 good treadmills, 3 cross trainers and 3 cycles. Okay, so luckily today we have Sujoy with us, and I will request him to show us the incline of this machine and get amazed to see what kind of inclines this machine has. This is an 18 incline. Okay, so this is one by one, I'm going up to 18 probably. So there you go, this is an 18 incline, and just take a look at it. इसकी जो रेंज है, इसका जो हाइट है, वो आप देखिए कि मैक्सिमम कितना जाता है. It's very impressive. Okay, so I'm going to ask Sujoy to put little speed so that he can actually get the maximum benefit out of it. Don't worry, Sujoy, I'm not going to push you too hard. Yeah. So let's say ये और जाएगा. अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो ये काफ़ी एक बड़ा हाइट हो जाती है इंक्लाइन की. इट्स वेरी रेयर कि ऐसी मशीन जो इतनी हैवी मशीन होती है वो ये लेंथ दे सके. यू कैन सी इट्स 18 नाउ. एंड सुजॉय, कैसे फील हो रहा है? My calves are already burning. The calves are already burning? Yeah. Fantastic. So सुजॉय का टेस्ट पास किया हमने. He is saying that the calves are already burning and he's feeling the impact of it. Yeah. So I'm going to bring it. Look at the height of it. Just look at the height of it. Right? It's massive, isn't it? अब मैं सुजॉय को थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ. Yeah. It's Sunday time. I don't want to exhaust him. Okay. Thank you, Sujoy. Please continue. So this is our cardio section where I've shown you today a complete package of the gym. Your washroom for male and female separately, both. Steam room again for both genders. ये जिम 3 सेक्शंस, टिपिकली 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है. इसके बेनिफिट बहुत है. एक, क्राउड एक जगह पे जमा नहीं हो जाता, एक गैदर्ड नहीं होता. सो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन कंजप्शन उस एरिया का इतना होता नहीं है. क्राउडेड नहीं रहता है. यू कैन यूटिलाइज द स्पेस ईजीली. आपको एक मशीन से दूसरी मशीन के लिए इतना ट्रैवल नहीं करना है. जैसे हमने लेग सेक्शंस में देखा, हर एक कदम पे एक लेग एक्सरसाइज की मशीन है. आपने बैक में देखा, बैक की भी ऐसी सिमिलरली है. आपने चेस्ट का भी देखा, चेस्ट का भी सिमिलर है. सो इट डज नॉट ओनली सेव्स योर टाइम बट इट कीप्स यू गोइंग विथ वन मशीन टू अनदर मशीन. सो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट आई हैव इन जिमर्स विथ अ डिविजन ऑफ अ सेक्शंस. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हाईलाइट करूँगा, वो है क्लीननेस, साफ सफाई. आई एम हैप्पी टू टेल यू दिस दैट माई टीम्स रियली वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM till the night 12 PM to keep the place clean, hygienic for you.
You will see every hour a housekeeping guy is cleaning your bench. You will see every hour the housekeeping guy is cleaning the handle of the treadmill, cleaning the floor. One more thing, very important, we don't use artificial freshener, room fresheners in our gym. We use natural, organic, real lemongrass oil. ये बहुत important है. ये इसलिए important हो जाता है ना कि आप जिम फ्लोर पे डीप ब्रीदिंग करते हो, isn't it? We breathe deeply, isn't it? So you don't want to inhale a chemical part into your lungs. So I have made sure, I have made this point that in my gym, nobody should breathe, chemical air, polluted air. This is also very bad for the people who have breathing problem, who have asthma problem, who have heavy chest problem. So इन जैसे लोगों के लिए और नॉर्मली हम जैसे लोगों के लिए भी जो काफ़ी एक्टिव है, आपकी एयर जो है वो पोल्यूटेड ना रहे. इट शुड बी केमिकल फ्री. सो येस, आई हैव गिवन दिस एफर्ट and more knowledge of so many years in this gym. Please come and have an experience and let me know. My name is Sujit. Take care.